अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं रोज़े की हालत में, आपने देखा ही होगा लास्ट व्लॉग में कि वहाँ पे हम लोग सहरी करके मेहंदी निकाल के सो गए थे। फिर दोपहर का टाइम था, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे मैं अपने नाखून के ऊपर ना मेहंदी लगाई हूँ। नाखून की मेहंदी है ये, और मैं रात में लगाना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने वापस से इसको अभी लगाया है क्योंकि अभी कुछ काम भी था नहीं और मैं रोज़े में भी थी। और यहाँ पे माशाल्लाह मम्मी के हाथों में मेहंदी भी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे मम्मी ना कांदा कट करके रख रहे बिरयानी के लिए, जो कल काम में आने वाला है। बरकतों वाला महीना भी ख़त्म हो रहा है। आज का लास्ट रोज़ा था बस, उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले जो भी रमज़ान होंगे हमको सबको मिले इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं चना और वो चना बटाटा होता है ना, मैं वो बनाने लगी हूँ जस्ट। मुझे ना ये बहुत पसंद है, तो हम लोग ये बना के अक्सर खाते हैं, तो मैंने उसको भी रख दिया था। फिर यहाँ पे ना जो आम थे ना, मतलब भैया ने आम लेकर आए थे, थोड़े से ना ये खट्टे आम थे, तो मैंने सोचा है कि ना इसका आमरस बना देते हैं। आमरस मतलब चीला और आमरस बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं ना 4:30 बजे से ही ना लगी थी बनाने के लिए, क्योंकि टाइम आज ज़्यादा जल्दी जाने वाला है, और क्योंकि हमारे पास काम बहुत था और टाइम जल्दी जाएगा, तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि तू थोड़ा जल्दी बनाने के लिए लग जाना। तो यहाँ पे मैं फटाफट बनाने लगी हूँ क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। ड्राई फ्रूट जो थे ना उसको फ्राई करके रखने थे, हम लोग को कपड़े इस्त्री वगैरह करके रखने के थे, टेलर के पास से कपड़े लेकर आने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा काम था, कुछ भी टाइम नहीं था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी खड़ी हुई इफ्तारी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं नाइफ़ की हेल्प से ही उसके जो स्किन है ना उसको रिमूव कर रही हूँ, और उसके बाद ना छोटे छोटे कट लगा के उसको निकाल रही थी। और रमज़ान का महीना इतना जल्दी चला गया ना, पता भी नहीं चला। आप लोग रमज़ान को मिस करोगे या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, क्योंकि इस बार का रमज़ान ना बहुत जल्दी चला गया है। और आज चांद रात भी है, रोज़ा भी है। मैंने सब निकाल दिया था उसके ऊपर से। फिर यहाँ पे उसको ना वो अच्छे से जूस बना लूँगी, ऐसे था। और बस दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करने वाली इसके अंदर, जो भी इसे पानी ऐड करके उसको बनाने वाली हूँ। और ये बन चुका है, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है, जब खाना होगा तब अभी वैसे भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे ना एक क्लिप मैंने ऐड किया है मैं पहले वाला, क्योंकि ना जो मैंने अभी जो बनाया था ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास पहले का ये इतना क्लिप था, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको बताऊँ। खैर आपको रेसिपी से मतलब है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, गेहूँ काटा और जवारी काटा, एक एक बाउल लिया था, उसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक है 2 चम्मच के हिसाब से मैंने ऐड किया है, क्योंकि 1-2 कप मैंने आटा लिया था ना, उसके हिसाब से मैंने नमक भी 2 चम्मच ऐड किया है। फिर यहाँ पे हल्दी ऐड किया है, फिर शुगर एक-एक चम्मच ऐड किया है, फिर जो धनिया पत्ता है मैंने वो डाल दिया है यहाँ पे। फिर ज़ीरा पाउडर जो होता है वो, और काली मिर्च जो होती है ना उसका पाउडर, मतलब ब्लैक पाउडर, इन दोनों को मिला के मैंने पाउडर बना के इसमें ऐड किया था। फिर यहाँ पे लहसुन का जो होता है ना पीसा हुआ, वो डाल दिया है, और उसके बाद पानी डाल के एक लिक्विड बनाना है। जैसे हम लोग डोसे का जैसा लिक्विड होता है ना, वैसा लिक्विड बनाना है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है। और ना ये टेस्ट में ना माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और कभी ना आप लोग ऐसे ट्राई करें। और हम लोग ना ये हमेशा बनाते हैं, और ये मैं जब भी आती हूँ ना मैं ये ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ना ये बनाने में फटाफट बन जाते हैं। कोई टेंशन होती नहीं इसका कि ये कैसे बनेगा, और रात भर भिगा के रखो, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग फिर बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फटाक से बन जाता है तभी का तभी। और फिर यहाँ पे ना वो चना ना बॉईल हो चुका था, फिर यहाँ पे मैं बघार डालने लगी, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और जो अपना कांदा है वो डाल दिया है उसके अंदर, और ना उसको मिक्स किया। मतलब चटपटे जो चने होते हैं ना फटाक से बन जाते हैं, ये आलू वाले चने। और फिर यहाँ पे हल्दी, नमक, फिर रेड चिली पाउडर, फिर धनिया, फिर यहाँ पे ना जो पोटैटो है ना उसको ना थोड़ा थोड़ा ना मैश करने लगी हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ना जैसे दिखना चाहिए उसके हिसाब से कर रही हूँ मैं, और ज़्यादा मुँह में भी नहीं आना चाहिए ऐसे। तो उसके बाद मैंने डाल दी। कुछ भी नहीं लगता है ये बनाने के लिए, बस इतनी सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि बहुत सारी चीज़ें लगती बनाने के लिए। चना बटाटा जो है ना फटक से बन जाता है, और मुझे ना चना बटाटा वैसे बहुत पसंद है, फटक से बन जाता है और खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और वही हर साल की तरह रमज़ान में जो बनने वाले हैं चना बटाटा, उसको भी मैं मिस करूँगी, और जो भी आइटम्स होते हैं ना उसको भी बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। हम लोग ना रेयरली ऐसे बना के खा सकते हैं डेली में कोई ना कोई न्यू आइटम, बट रमज़ान में माशाल्लाह बरकतों वाला महीना होता है, तो हम लोग कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ मैं, और रमज़ान को स्पेशली। यहाँ पे मैंने तवे पे ना कांदे की हेल्प से ऑयल लगा दिया है, और उसमें से ना मैंने थोड़ा निकाल के रख दिया था, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे अभी ज़्यादा नहीं बनाना, अभी थोड़ा ही बनाना है,
क्योंकि जब खाना खाने के लिए बैठेंगे ना तब बना देना, क्योंकि ना ये गरम गरम माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना ऐसे मैंने डाल दिया है, हाई फ्लेम पे रख के इसको मैंने किया है और इसको ऐसे फैला रही हूँ चम्मच के हेल्प से। मुझे ना ऐसे फैलाना अच्छा लगता है, आप लोग को जैसा उसको ना फैला सकते हो आप लोग वैसे फैलाना। तो माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी भी बनता है खाने में, और ये ना कितने भी खाओ बस पेट नहीं भरता। जैसे हम लोग का डोसा होता है ना, सेम वैसा ही होता है। डोसा कितना भी खाओ पेट नहीं भरता है ना, वैसे ही इसका भी है। बस खाते रहो, मन करता है कि अपन कितना खा रहे हैं, लेकिन ना इससे पेट ही नहीं भरता है। तो हम लोग को जलेबी ऐसी बहुत पसंद है। तो ये बन गया। अब ये रस भी बताती हूँ, ये रस भी और ये रेडी है आम रस चीला। तो खैर उसके बाद अब्बू ने फ्रूट वगैरह कट करके रख दिए थे। फिर हम लोग ने इफ्तारी वगैरह किए, फटाफट इफ्तारी की नमाज़ पढ़े। फिर मैं फटक से भाग गई थी ऊपर, मुझे चाँद देखना था ईद का। तो यहाँ पे मम्मी भी थे मेरे साथ में, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाँद देख लिया था सबसे पहले टेरेस पर आकर। कोई भी नहीं आया था बिल्डिंग वाले, सिर्फ मैं आकर देख रही थी। उसके बाद मैंने दुआ मांगी बहुत सारी, और सबको मैंने बोला कि चाँद मुबारक, किसी को पता ही नहीं था और सब लोग भूल गए थे शायद बिल्डिंग वाले। मुबारक मम्मा। चाँद मुबारक। चाँद मुबारक आपको भी। यहाँ पे मम्मी और भाई से मिलने के बाद जो नेबर चाची थे उनसे भी मिल लिया। फिर उसके बाद छोटा भाई भी था, उससे भी मिल लिया था मैंने। और फिर से मेरी फ्रेंड से मैंने मिल ली, फिर उसकी मम्मा से मैंने मिल ली फिर से। उसके बाद यहाँ पे मेहंदी के लिए इतनी कंटिन्यू रश लगी हुई थी, नंबर्स भी लगे हुए थे। तो फिर पता नहीं मेरा नंबर कब आने वाला था। और जो लड़कियां बैठी हुई थी सब मेहंदी के लिए बैठी हुई थी, कुछ निकाल रही थी। और यहाँ पे मैंने ऊपर से घर के सामने से रिकॉर्ड करी। आप लोग देखो कितना माशाल्लाह गर्दी होती है यहाँ पे, और कितनी मतलब लास्ट जैसे होता है ना रोज़ा रमज़ान का, तो वो उसमें इतनी रश माशाल्लाह। और यहाँ पे मेहंदी वगैरह एक हाथ पे तो वो मैंने निकाली थी, जो फर्स्ट वाली है वो एक हाथ पे मैंने निकाली थी और एक हाथ पे मेरी फ्रेंड ने निकाली थी। और यहाँ पे एक दीदी के हाथ पे मेहंदी निकालने लगी है वो। उसके बाद मेरा नंबर। फिर यहाँ वो आ चुके थे घर पे मेरे से मिलने के लिए। तो यहाँ आने के टाइम पे मेरे लिए डेयरी मिल्क और माजी की बोतल लेकर आए थे, तो उन्होंने मेरे से चाँद मुबारक किए। उसके बाद फिर वो घर पे चले गए खाना पीना खा के। फिर यहाँ पे ना मैं फिर से दीदी के साथ में नीचे आई थी, दीदी को चप्पल वगैरह लेने की थी, और मुझे ना सेब टिफ़िन और ना मेहंदी के कोन वगैरह भी लेने थे, क्योंकि मेरे मेहंदी के कोन ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे मम्मी को निकालने के बाद। तो यहाँ से मैंने मेहंदी के कोन लिए, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चले गए, क्योंकि मेहंदी के लिए भी नंबर लगाना पड़ता है। क्योंकि आज इतनी रश थी ना, क्योंकि नाइट जो थी ना कम से कम ना 3 बजे तक लोग ही लोग थे मार्केट में। बट हम लोग फिर भी ना 11 बजे के टाइम पे निकले हुए थे कि थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, बट नहीं बिल्कुल भी कम नहीं थी, उल्टा ज़्यादा थी रश। तो यहाँ पे चप्पल वगैरह आप लोग ना ये खोंडवा का मार्केट देखिए, जो मेन लाइन का जो मार्केट होता है मीठा नगर का, तो ये वाला मार्केट है वो। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत रश होती है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो कभी आप लोग आएंगे ना तो चांद रात के टाइम पे ज़रूर आए और यहाँ का माहौल देखें। और जो आते नहीं, जिसको क्राउड नहीं पसंद, तो बिल्कुल भी आप लोग ना आए। और जिसको मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी लगती देखना, तो प्लीज़ वो आप आए और विज़िट करें कोंडवा में, वो भी रमज़ान के टाइम पे। और ये रही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, जो हम लोग रुक रुक के जा रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद दीदी ने यहाँ से एक चप्पल ले लिए थे, और मैंने भी ले ली थी, मैंने जूती ली थी, मैं आपको बाद में से बताऊँगी। मेरे पास वैसे भी बहुत सारी चप्पल वगैरह जूती सब कुछ थी, सैंडल वगैरह सब कुछ थी, क्योंकि शादी को मेरे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा इस बार, ज़्यादा कुछ भी नहीं ख़रीदा है। और कपड़े भी इवन मैंने नहीं खरीदे, क्योंकि कपड़े तो मेरी पहली ईद के अब्बू ही देंगे मेरे को उनकी तरफ से, और मेरे हस्बैंड की तरफ से भी था, मेरे ससुराल वालों की भी तरफ से था। तो मुझे तो कुछ ज़रूरत ही नहीं थी कुछ ख़रीदूँ। तो जो मैं कल पहनने वाली हूँ वो मेरी हस्बैंड की तरफ से, तो मैं वो पहनूँगी। मेरे अब्बू की तरफ से भी पहनने वाली हूँ, देखते जो भी पॉसिबल होगा उसके हिसाब से पहनूँगी। और यहाँ से मैंने पर्दे लिए थे, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में अगर पॉसिबल हुआ तो। और उसके बाद पर्दे वगैरह लेने के बाद हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि काम भी बहुत था। और रास्ते में शौहर जी मिल गए थे, तो उनके हाथ में मैंने पर्दे दे दी थी, तो वो लेके चले गए थे घर पे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चले गए, फिर घर पे आ गए। और आप सभी को मेरी तरफ से चाँद मुबारक। ओके, तो आज का व्लॉग कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।